हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चे, आज का शॉर्ट सेशन टाइम एंड डिस्टेंस का है। उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज का शॉर्ट सेशन आप कंप्लीटली देख चुके हैं। ये सारे अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ रिसेंट और इम्पॉर्टेंट और न्यू टाइप के कलेक्शन को लेके बनाया जाता है। तो इसमें आप बेसिक्स ऑलरेडी जानते हैं। इस मेंटेलिटी के साथ ही कोर्स में करवा रहा हूँ, क्रैश कोर्स टाइप से। ओके, तो टाइम एंड डिस्टेंस की जो छोटी मोटी बातें रिकॉल कर लेते हैं जो आपको पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। आप कहते हो सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जब डिस्टेंस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस कहानी में हम जानते हैं स्पीड का रेशियो जो भी होगा उसका रिवर्स रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं। आप कहते हैं सर स्पीड का दो इश्यूज हैं, कभी कभी मिलती है किलोमीटर पर आवर में और कभी मिलती है स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो इंटर कन्वर्जन करने के लिए किलोमीटर पर आवर में 5/18 से और मीटर सेकंड 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आप कहते हैं कि जो डायरेक्शन होती है, चलने की दिशा, अगर वो सेम है तो आप स्पीड माइनस कर देते हैं S1 माइनस S2। ऑपोजिट है तो आप क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं S1 प्लस S2। अगर आपका टाइम सेम रहता है, टाइम क्या रहता है? सेम। तो ऐसी कहानी में जो भी स्पीड का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किस रेशियो के? डिस्टेंस के रेशियो के। ये बात आप जानते हैं। अगर दो डिफरेंट डिस्टेंस से चला जाता है एक की तरफ, आफ्टर क्रॉसिंग ये T1 टाइम लेता है, आफ्टर क्रॉसिंग ये T2 टाइम लेता है, तो आप इसका रिवर्स करके स्क्वायर रूट करते हैं, T1 स्क्वायर रूट T2। ये स्पीड मानी जाती है ए और बी की। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो आप रिवर्स करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं टाइम का। ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है। और छोटी सी बात क्या है, कभी कभार आप बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को आप देखते हैं, तो बोट जब चलती है स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में, तो वो चीज डाउन स्ट्रीम कहलाती है। और जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है? बोट प्लस वाटर। लेकिन मान लो स्ट्रीम के अगेंस्ट चलाओगे तो अपर स्ट्रीम कहलाती है, और वो होती है बोट माइनस वाटर, ठीक है। अगर वापस आपको ये डाउन स्ट्रीम है या अपर स्ट्रीम, वापस बोट की स्पीड निकालनी तो आप जानते हैं डाउन प्लस अप डिवाइड बाई 2, और वाटर निकालना है तो डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2। ये बातें आप जानते हैं। ट्रेन के बारे में छोटी सी बात सबको पता है कि ट्रेन एक सिंगल ट्रेन है। अगर वो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने लग जाए, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने लग जाए, किसी ब्रिज को क्रॉस करने लग जाए, तो डिस्टेंस में सारे पॉइंट ऐड हो जाते हैं। और अगर ट्रेन किसी सिंगल पॉइंट क्रॉस करे तो आप ऐड नहीं करते। इन बातों को माइंड में रखते हुए चलना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स एंड वाई आर टू पॉइंट्स इन अ रिवर। पॉइंट P and Q divides the straight line X into 3 equal parts. River flows along X, Y. सबसे पहली बात आपको ये समझनी कि जो रिवर फ्लो करती है वो कैसे फ्लो कर रही है? अलोंग एक्स वाई। ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। टाइम टेकन बाय ए बोट फ्रॉम एक्स टू क्यू। एक्स टू क्यू का मतलब है डाउन स्ट्रीम, एंड वाई टू क्यू मतलब अप स्ट्रीम। 4:5 में है। देखो, कोई पॉइंट एक्स है, कोई पॉइंट क्या है? वाई। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है हमारे पास? क्यू। ये इसको इक्वल 3 पार्ट्स के अंदर तोड़ता है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इसको तोड़ देता है। तो एक पॉइंट पे उसने कहा कि ये डबल टाइम लेगा, एक पॉइंट पे कह रहा है कि ये 4-5। देखो यहां से यहां तक आने में एक्स से क्यू तक आप डाउन स्ट्रीम आए हैं, 2 पॉइंट चल के, 2 पॉइंट चलने में आपको 4x का टाइम लगा। और यहां से आप एक पॉइंट चल के आएंगे अप स्ट्रीम, आपको 5x का टाइम लगा। ये बोट माइनस वाटर की स्पीड है, ये बोट प्लस वाटर की स्पीड है। अब कहता है कि वाटर की स्पीड निकालो। आप जानते हैं डाउन प्लस अप डिवाइड बाई 2 होती है। डाउन कितना है? 1/2x। अप कितना है? 1/5x। डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2, ये 5 में से 2 गया, 3x। तो ये x नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसका भी हाफ करना है, तो वाटर की स्पीड कितनी आई? 3/20x। और बताना मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 1/2x। तो कहेंगे x से x कट गया, 2 से कटा 10 पे, तो क्या रेशियो आई? 3:10।
ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेबल है, मेंस में बड़ी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की। यहां देखते हैं, ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट a uniform speed. After running 100 kilometer, the train could run at the speed of 5 kilometer per hour less than the normal speed due to some technical fault. It got delayed by 36 minutes. देखो 370 में से 100 तो कवर कर लिए, 270 किलोमीटर वो चलेगा एक्चुअल स्पीड से 5 कम होगी। लेकिन अगर वही 270 एक्चुअल स्पीड से चले जाते तो वो 36 मिनट लेट हो गया। इस रीजन से 36 मिनट का मतलब है 3/5 घंटे वो लेट हो गया। आवर्स में ले आओ उसको। अब देखो यहां से आप ऑप्शन उठा सकते हैं और इस क्वेश्चन में ऑप्शन चॉइस लग जाएगी क्योंकि डायरेक्ट पूछा है, लेकिन हर जगह ऑप्शन चॉइस नहीं लगे। बेसिक बताना चाहता हूं इसका। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 270x माइनस 270x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1350 बराबर है 3/5 इंटू x इंटू x माइनस 5। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से कट जाएगा 450 पे और 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा। 450 इंटू 5 बराबर है x इंटू एक्स माइनस 5। मैंने गलती से 50 लिख दिया बेटा, 5 है। ठीक है, अब जानते हैं ये सम ऑफ रूट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो 5 के डिफरेंस में फैक्टराइज करना है। 45 इंटू 10 कर लेता हूं तो ये फैक्टर कितना बन जाएगा, 50। 50 और 45 में कितना अंतर आएगा, 5 का। यही तो मुझे चाहिए था। तो x का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ए ट्रेन रन्स फर्स्ट 75 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड। It takes 3 hours to complete the journey. How much time will it take to cover 300 किलोमीटर? पहले 75 किलोमीटर इसने x स्पीड पर तय किए और अगले 90 किलोमीटर इसने x प्लस 10 स्पीड पर तय किए। इस पूरे प्रोसेस में 3 घंटे लगे। अगेन वही, इस बार आप ऑप्शन चॉइस यूज भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहां तो कुछ और पूछा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 75x प्लस 750 प्लस में 90x बराबर है 3x इंटू एक्स प्लस 10। आपने सर 3 से कट जाएगा, सारा पोर्शन 3 से कट जाएगा। ये 30 पे, ये 250 पे और ये 25 पे। तो 25 और 30 कितना बना, 55 और 10। तो कहोगे सर x के कोफिशिएंट में 45 का अंतर आया, तो 50 जो आएगा ना वो x इंटू एक्स माइनस 45 आएगा। तो सम ऑफ रूट 45, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना। तो क्या कहूँ, 50 इंटू 5 कर दूं, 45 का अंतर आ जाएगा। तो x का मान कितना है, 50। ओरिजिनल स्पीड 50 है। अब 300 किलोमीटर जाना है 50 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे का। तो ये ना अब क्या कर रहा है टीसीएस, जेन्युइन क्वेश्चन जनरेट कर रहा है जिन पे ट्रिक्स नहीं चलती। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM, रीचेज स्टेशन बी एट 12 noon। ए से चलकर बी पहुंचती है और इस पूरी प्रक्रिया में इसको 4 घंटे लगते हैं। दूसरी 8:30 चलती है और सेम टाइम 12 पहुंचती है, तो 3.5 घंटे लगते हैं। मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में सिर्फ टाइम दे रखा हो उसमें अब टाइम का एलसीएम लेके आप सोल्व करें। ये बात मैंने हर बैचेज में बड़े प्यार से समझाई है। मैं इनको ए और बी ही नाम दे लेता हूं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 28। ये डिस्टेंस होगी, स्पीड कितनी आएगी, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ये 7 आ जाएगी और ये 8 आ जाएगा। तो ये 7 वाला ना आधे घंटे एक्स्ट्रा चल लिया, मतलब इसने 3.5 किलोमीटर तो अकेले ही कवर कर लिए। 3.5 किलोमीटर हटा देंगे तो कितना बचेगा, 24.5 किलोमीटर। 24.5 किलोमीटर को कहा जा सकता है 49/2। और ये दोनों मिलकर चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड 15 की हो जाएगी भाई, ऐड कर दो। इंटू 60 कर देते हैं ताकि मिनट में आपको आंसर पता लग जाए। 30 दूनी 60, 49 दूनी 98। आप कहेंगे कि 98 मिनट लगेंगी, कब, 8:30 के बाद। 8:30 में 1 घंटा जोड़ो 9:30, और 9:30 में अगली 38 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10:08 पे वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो जो विजिबल है भाई आंसर कमेंट किया करो साथ के साथ।
ये बात मुझे बार बार ना बोलनी पड़े कि आप कॉन्टिन्यूसली अपने आंसर्स कमेंट में डालते रहा करो। ए मैन कैन रो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम and 6 kilometer upstream in the same time. If he rows 24 kilometer upstream and same distance downstream in 1 and 3/4 hour, find the speed of current. देखो 8 किलोमीटर आप डाउन गए हो यानी बोट प्लस वोटर से, और 6 किलोमीटर आप अप आए हो यानी कि बोट माइनस वोटर से। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 8b और 6b। आप कहेंगे सर 2b का अंतर है। 8w और माइनस का 6w 14w हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 8, तो W रेशियो B कितना आएगा 7:1, 7x/1x। तो 24 किलोमीटर आप अप स्ट्रीम गए, अप स्ट्रीम इनका अंतर लिया जाता है 6x, और 24 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम आए हैं, इन दोनों का सम लिया जाएगा 8x, और यही कितना है 7/4। 6 से कट जाएगा 4 पे, 8 से कट जाएगा 3 पे, 4 और 3 7/x बराबर है 7/4। तो x का मान कितना आया 4। एक x का मान 4 ही आएगा क्योंकि वोटर की स्पीड आपसे पूछी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लगातार बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉन ट्रिकी अप्रोच। अगर आप बेसिक नहीं जानते बच्चे तो आप फेल हो जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं। देखो, अखिल टेक्स 30 मिनट एक्स्ट्रा टू कवर 150 किलोमीटर इफ यू ड्राइव 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द यूजुअल स्पीड। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 15 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द एक्चुअल स्पीड। क्या बात है, 150 किलोमीटर वो जा रहा है x की स्पीड से, और फिर वो 150 किलोमीटर जा रहा है x - 10 की स्पीड से। इस पूरे प्रोसेस में वो आधा घंटा एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, तो अगेन वही क्वेश्चन है। ऐसे आज 3-4 क्वेश्चन करवा लिए, उम्मीद करता हूं इसको आप आराम से अब निपटा देंगे। नहीं तो फिर बता देता हूं, 150x यहां भी आएगा, 150x यहां भी आएगा, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस। आप कहेंगे प्लस का बचेगा 1500, वो 2 यहां के गुणा हो जाएगा, बराबर है x इंटू x - 10। ये वैल्यू बनेगी 3000। 3000 को 10 के डिफरेंस से फैक्टराइज करना है तो 60 और 50, ओरिजिनल मान कितना आएगा 60। ठीक है, अब 90 किलोमीटर जाना है, 60 में से 15 कम करके 45 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा बेटा 2 घंटे। तो बेसिक क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी होती तो बहुत फास्ट वो हो जाता है अपने आप, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। A takes 2 hours more than B to cover the distance of 40 kilometer. If A doubles its speed, he takes 1 and 1/2 hour less than B to cover 80 kilometer. To cover the distance of 120 kilometer, how much time B will traveling at its same speed? देखो, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी जनरेट किए जा रहे हैं, और ये सबके बस की बात होती भी नहीं सोल्व करना। 40 किलोमीटर में A जा रहा है, और वही 40 किलोमीटर में B जा रहा है, तो 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब देखो, ये कहता है कि यार 80 किलोमीटर जाना है, अगर A क्या कर देता है, डबल कर देता है अपनी स्पीड को 2A, और B चलता है सेम स्पीड से, तो 1 and 1/2 बोल दो या 3/2 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो देखो ये कट जाएगा, ये 2 इक्वेशन सेम होगी, माइनस प्लस माइनस, ये तो उड़ गया। आप बताओ बेटा, इनका कोफिशिएंट सेम है ना, तो 80B में से 40B घटाओ, कितना बचेगा 40 डिवाइड बाई B, बराबर है 2 में से 1.5 घटाना है तो हाफ बचेगा। तो B की स्पीड कितनी आई 80, B को जाना कितनी दूर है 120, तो कितना टाइम ले लेगा 1.5 घंटे का, 1 and 1/2 आवर्स बोल। ठीक है, ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 5 जाती है वो अपस्ट्रीम और 7.5 जाती है डाउनस्ट्रीम। 45 मिनट लगते हैं, यानी 3/4 घंटा लगता है। चलो मैं इसको आपकी लैंग्वेज में लिख के दिखाता हूँ। 5 किलोमीटर हो गया अप स्ट्रीम, यानी बोट माइनस वाटर, और 7.5 किलोमीटर 7.5 गया वो डाउन स्ट्रीम, यानी बोट प्लस वाटर। इस पूरे प्रोसेस में 45 मिनट यानी 3/4 घंटे लग गई। अब 5 किलोमीटर डाउन जाना है, 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम आना है। 2.5 क्या आना है बोट माइनस वाटर, और 5 क्या आना है बोट प्लस वाटर। तुम्हारी तरह लिख रहा हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह, नहीं तो मैं DU लिख के कर लेता है इस क्वेश्चन को। 25 मिनट यानी कि 5 से कट कर दो, 5/12 घंटे। देखो
हमें ये वाला कोफिशिएंट चाहिए डाउन वाला, तो अप वाले को एलिमिनेट कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये एलिमिनेट हो जाएगा माइनस करने पर। इसका ट्वाइस करने पर ये कितना बन जाएगा बेटा, 10 बन जाएगा, और इसका ट्वाइस करने पर ये कितना बन जाएगा, 5/6। तो माइनस करोगे तो देखो नीचे तो सेम रहेगा, 10 में से 7.5 गया तो 2.5 बचा। वोट प्लस वोटर 3/4 और 5/6 माइनस करना है। 20 में से 18 गए, 2/24 या 1/12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वोट प्लस वोटर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। और आपको डाउन स्ट्रीम जाना कितना है, 6 किलोमीटर 30 की स्पीड से, इंटू 60 कर दी, क्योंकि आंसर तो मिनट में ही आना है। 12 मिनट का टाइम आपको लगेगा। आप डी यू लिख के थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं इसे, है ना, जल्दी जल्दी लिखना हो तो। ठीक है, चलिए। A train cover 450 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less than। ठीक है, ये भाई अगेन सेम क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। प्लीज खुद से आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से और ट्राई करना। पॉइंट ए एंड बी आर 45 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। A start from a place and B start from another place at same time if they move in the same direction। जब भी डायरेक्शन सेम होती है तो आप कहते हैं सर स्पीड का अंतर लिया जाता है। तो 45 किलोमीटर जाने में वो 4.5 घंटे का टाइम लेते हैं, यानी इनकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस में। अब ये कहता है कि यार अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो वही 45 किलोमीटर वो 27 मिनट में कवर कर लेंगे। 27/60 करो, 9 से 5 पे, 9 से 3 पे, 3 से 20 पे, 20 × 5 कितना हो गया, 100। तो a माइनस 20 10 है और a प्लस 20 100 है, तो आप कहेंगे सर ये आराम से आ जाएगा 55 और 45। इसने तेज पूछा है तो तेज कितना होगा, 55, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो किसका आंसर होता है भाई, स्लोवर का, ट्वाइस। चलिए, स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न to the same point if one round trips makes 16 total hours। 150 किलोमीटर आप जाते हैं, तब आप जाते हैं बोट प्लस वाटर से, सेम 150 किलोमीटर आप वापस आते हैं, आप आते हैं 20 माइनस वाटर से, और आपको लग जाते हैं 16 घंटे इस पूरी ट्रिप में। इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये बनेगा 3000 और सेम 3000, ये बन जाएगा 6000। माइनस का 150W प्लस का 150W कैंसिल आउट हो जाएगा 16। और ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कट कर लो, 4 से कट हो जाएगा 1500 पे, 4 से कट हो जाएगा 4 पे, 4 से कट हो जाएगा 375 पे, बराबर है 400 माइनस W स्क्वायर। तो W स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25, और W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। आप प्लस का 5 लेंगे, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं लेते, तो ये आपकी वोटर की स्पीड आ जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन रिस्पेक्टेड क्वेश्चन बनाए टीसीएस ने। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। मोहित स्टार्ट फ्रॉम सिटी ए एट 8:24 AM and 1 hour later Rohit start from city A and traveling for 1 hour he reaches at city C। देखो ए से चलता है, बीच में कोई पॉइंट सी है, बी पहुंचना है, ये पूरी की पूरी दूरी जो है ना ये 300 किलोमीटर है। अब ये कहता है कि यार देखो यहां ना 8:24 पे तो चला कौन, और 9:24 पे चला दूसरा मोहित, ये चला रोहित। अब ये बंदा 1 घंटे बाद यहां पहुंचा, मतलब 10:24 पे, जहां वो 40 मिनट पहले पहुंच चुका था। कब पहुंचा था, 9:44 पे। यानी जो दूरी रोहित ने 60 मिनट में ट्रेवल की वही दूरी मोहित ने 80 मिनट में ट्रेवल की। ये टाइम डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाता है, तो स्पीड कितनी आएगी, 4x रेशियो 3x। रिवर्स करेंगे इसको तो 300 किलोमीटर भाई 4x वाला भी गया है और 300 किलोमीटर 3x वाला भी गया है, और इसमें आपको 1 घंटा लेट हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे,
ये बनेगा 75 डिवाइड बाई एक्स और ये बनेगा 100 डिवाइड बाई एक्स। तो -25 डिवाइड बाई एक्स बराबर माइनस का 1 घंटा, वही घंटे पहले चला था। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 25, एक्स का मान 25 आ जाएगा। तो एक की स्पीड 4x है और एक की स्पीड 3x है। तो गुणा 25 कर दो और गुणा में 25 कर दो। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 100, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 75। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहित एंड मोहित स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए टू, ए से बी तक जाना है। आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, मतलब कोई एक बंदा तेज है, ये रन करता है वापस, स्लोअर पर्सन भी आ रहा होता है और ये इस पॉइंट से 15 किलोमीटर दूर मिलते हैं। यानी पहले वाला बंदा देखो 60 किलोमीटर तो ये चल दिया और 15 ये चल दिया। तेज चलने वाले ने कितनी दूरी कवर कर ली 75 किलोमीटर की, और 60 में से 15 माइनस कर दो। धीमे चलने वाले ने कितनी कवर कर ली 45 की। जब टाइम सेम होता है, क्योंकि सेम टाइम चले, तो डिस्टेंस का रेशियो ही क्या बन जाता है स्पीड का रेशियो। तो 15 से कट कर दो 5:3। आप कहेंगे सर स्पीड में 2 का अंतर आया, पर उसने कहा कि स्पीड में जो अंतर है वो 60 का है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 30। वही 5 वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी 150 और 3 वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, डिस्टेंस 600 किलोमीटर is covered into 2 parts. First phase 120 kilometer is traveled by train, rest by car. It took 8 hours. देखो 120 किलोमीटर आप जाते हो ट्रेन से और रेस्ट कितना बना 480 किलोमीटर आप जाते हो कार से। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगते हैं 8 घंटे। फिर आप 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाते हो और अगले 400 किलोमीटर आप कार से जाते हो, तो इस प्रोसेस में आपको 20 मिनट ज्यादा लगेंगी। तो 8 सही 1/3 घंटे यानी 25/3 घंटे। देखो अगर मुझे ये कोफिशिएंट एलिमिनेट करना है ट्रेन वाला, तो 200 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से और इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, इधर 5 से और इधर 3 से। ये तो कट गया, ये 40 बना। ये 40 घंटे और 25 घंटे में कितना अंतर आया 15 घंटे का। आप 5 से गुणा करने पर कहेंगे सर ये 2400 बन जाएगा और 3 से करने पर ये 1200 बन जाएगा। तो 1200 ही बचेगा अंतर में। 1200 बाई कार बराबर है 15 घंटे। तो कार की स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर इक्वेशन 1 में रख देते हो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। भाई 6 पे कटेगा, ये 2 घंटे 2 से कट जाएगा 60 पे। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। इनकी स्पीड 20% ज़्यादा है। ए की जो स्पीड है वो 20% ज़्यादा है बी से, यानी इसकी स्पीड अगर 6 है तो इसकी स्पीड रेशियो में 5 है। जब ये मीट करते हैं तो आफ्टर क्रॉसिंग इसको पी आवर लगते हैं, इसको 36/5 घंटे लगते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी आफ्टर मीटिंग टाइम दिया हो रिवर्स करके स्क्वायर रूट करना है, तो पी इधर आ जाएगा 36/5 इधर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करने से कुछ नहीं रखा, तो क्यों ना हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं। कितना बन जाएगा 36 और 25। आपको सर ये वाली चीज ना कहीं किससे गुणा हुई है 1/5 से, तो ये वाली चीज भी किससे गुणा होगी 1/5। तो P का जो 1/5 है वो कितना, ओहो हो सॉरी 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 1/5 कह रहा हूं मैं गलती से। ये कहीं 5 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये रेशियो भी किससे मल्टीप्लाई होगी 5 से। तो जो P का 5 टाइम है वो कितना है 25। तो P की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। इट ओवरटेक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब चाहे तो सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है जो ट्रेन्स के ऊपर बनाया है टीसीएस ने। रिस्पेक्टेबल, ओके, मजा आएगा ये क्वेश्चन करके आपको। देखो जरा इसका कंसेप्ट क्या है कि पहले वो उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया 30 सेकंड में, मैन सेम डायरेक्शन में है, तो ट्रेन की स्पीड x है -6 इंटू 5/18।
इस स्पीड से 20 सेकंड लगते हैं। ये किसकी लेंथ निकली? ओनली ट्रेन की, प्लस प्लेटफॉर्म क्रॉस, प्लस कितना कर दूं? 200। ये टोटल डिस्टेंस एक्स स्पीड से 5/18 करते हुए कितने टाइम में क्रॉस होगी? 30 सेकंड में। तो 2 से कट कर दो 15 पे, 2 से कट कर दो 9 पे, 2 से कट कर दो 9 पे, 2 से कट कर दो 10 पे। तो 5 × 10 आप हो गए सर 50x, माइनस में 5 10 50 × 6 कितना हो गया? 300/9 प्लस 200 बराबर है 75x/9। अगर इस वाली चीज को भी 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर तो सारा गायब हो जाएगा। तो ये बनेगा 1800 और 300, कितना अंतर आया? 1500 का। ये 75x और 50x में कितना अंतर आया? 25x का। 25 छिके 150, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। सारा मजेदार सेशन था। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंजॉय किया हो तो खुल के ये बोलना मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है, खुल के बोलना और सेशन को शेयर करना, लाइक करना, एकदम एंजॉय करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।